फॉरेन पॉलिसी मोदी का जो है वो क्लियर एंड कट नज़र आ रही है हमें। शहबाज शरीफ का बिल्कुल क्लियर एंड कट नहीं है। वो यहाँ पे खुद कंफ्यूज है। यहाँ पे बहुत से मसाइल चल रहे हैं हमारे, वो फिर चाहे करप्शन हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे हमारी फॉरेन लंगड़ाती हुई फॉरेन पॉलिसी। आ सकता हूँ। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जो हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं सेल्फिश। ये जो इनकी दूसरी बारी आई है अब ये मोदी जी की, मुझे लगता है कि वो फॉरेन पॉलिसी पे उन्होंने जितना काम किया है, उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख लें। जब हमारे तरफ आप देखें शहबाज शरीफ साहब की, उनकी ये है कि एक कन्फ्यूजन के वो शिकार है। ब्लॉक चेन को उठा लें कि अपना ब्लॉक चेन हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, वो रशिया की तरफ जाएँ, चाइना की तरफ जाएँ। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, नमस्ते, इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट सामना आदिल एंड यू वाचिंग पर्सपेक्टिव टीवी। और आज हम लोग करने वाले हैं एक सॉफ्ट कंपैरिजन ऑफ लीडरशिप्स। आज हम लोग लीडर्स का कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उसी के साथ साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। उनका कंपैरिजन किया जाएगा एक सॉफ्ट नोट पे कि आखिर अगर हमारी आवाम को वन वर्ड में एक्सप्लेन करना हो उनकी लीडरशिप को तो वो किस तरह से करेंगे। तो चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका पर्सपेक्टिव, और आप शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में, हमें ज़रूर बताएं। चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सो गुड नेम। हकीम काकड़। सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं लीडरशिप्स के बारे में। तो अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करें तो आप हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कैसे देखते हैं? जी, आई थिंक द मेन डिफरेंस इज दैट हाउ टू रन अ कंट्री democratically, and the main thing is I think is foreign policy. तो सबसे पहले तो ये बात है कि हम खुद कंफ्यूज है ना अपने आपस में। और इंडिया जो है, इंडिया का अगर मोदी को आप उठा ले तो मोदी जितनी कॉन्फिडेंस के साथ वो फैसले करते हैं, चाहे फिर वो ग्लोबल पावर्स के साथ हो। ग्लोबल पावर्स आई मीन रशिया, चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अभी जो रिसेंटली ब्लॉक्स बन रही है उसमें रशिया और चाइना जो है वो एक साइड पे है और यूनाइटेड स्टेट जो है वो दूसरी साइड पे है। तो उसके साथ फॉरेन पॉलिसी मोदी का जो है वो क्लियर एंड कट नज़र आ रही है हमें। शहबाज शरीफ का बिल्कुल क्लियर एंड कट नहीं है। वो यहाँ पे खुद कंफ्यूज है। यहाँ पे बहुत से मसाइल चल रहे हैं हमारे, वो फिर चाहे करप्शन हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे हमारी फॉरेन लंगड़ाती हुई फॉरेन पॉलिसी। तो आपके ख्याल में सर ये जो हमारे सिस्टम्स अभी तक स्टेबल नहीं हो सके हैं, हमारे सिस्टम्स में अभी तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उन लोगों ने एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर लिया है और बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टैंड कर लिया है। ये डिफरेंस क्यों आया है आपके ख्याल में? हम लोगों ने काम नहीं किया या क्या लैगिंग्स हैं हमारी जो वहाँ पर उन लोगों ने ओवरकम कर ली है? वहाँ पे इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिकली कंट्री है इन द वर्ल्ड। यहाँ पे हम खुद अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। अभी अगर ये फार्मर्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आप उठा लीं, ये क्रूशल मोमेंट्स में वहाँ पे रशिया जाके उसको ज़रूरत नहीं थी इस क्रूशल मोमेंट्स में वहाँ जाने के लिए। तो आई थिंक अगर मतलब हमने अपने पाँव पे खड़े होना है, जिस तरह इंडिया में आपने कहा कि मतलब डिफरेंस आया हुआ है। डिफरेंस ये है कि दो चीज़ें आपने ठीक करनी है, इकोनॉमी एंड फॉरेन पॉलिसी। फिर फॉरेन पॉलिसी के दो फैक्टर्स है, एक आपको यूरोपियन कंट्री के साथ और मिडल ईस्ट जो हमारी ये मशरक़ी वस्ता है उसमें पर्टिकुलरली सऊदी अरबिया और ईरान, इन दोनों के साथ रिलेशंस अच्छी करने हैं जिस तरह इंडिया कर रहा है। और निडर और बेबाक फैसले शहबाज शरीफ को लेना चाहिए, ना कि दूसरों के बलबूते पे लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे, उनका ओपिनियन चाहिए। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, गुड नेम। माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ारूक। फारूक, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि आज हम लोग बात कर रहे हैं लीडर्स की। तो हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लीडर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में। तो आप इन दोनों को, अगर मैं कहूँ कि आपने वन वर्ड में दोनों को एक्सप्लेन करना है अलग अलग, तो आप शहबाज शरीफ के लिए क्या एक लफ्ज़ चूज़ करेंगे और एक वर्ड मोदी के लिए क्या चूज़ करेंगे? ये असल में ना आर्गुमेंटेटिव हो जाता है कि एक वर्ड में एक्सप्लेन करना मुश्किल ही हो जाएगा, लेकिन ये है कि मोदी जो है वो सूट्स फॉर इंडिया, क्योंकि उनकी आप देख लें, इनकी फिर हायरार्किकल जो मतलब इनके सिस्टमेटिकली जो वज़ीर-ए-आज़म उनके गुज़रे हैं, मनमोहन सिंह को उठा लें, उनके जो पिछले गुज़रे हैं, या फिर ये जो इनकी दूसरी बारी आई है अब ये मोदी जी की, मुझे लगता है कि वो फॉरेन पॉलिसी पे उन्होंने जितना काम किया है, उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख लें, और बाकी दुनिया में जितने वो चाह रहे हैं एक
ऑप्टिमिस्टिकली देख लें तो उनकी अच्छी इमेज जा रही है। और हमारी तो आप रिसेंटली, बल्कि आप जब हमारी तरफ आप देखें शहबाज शरीफ साहब की, उनकी ये है कि एक कन्फ्यूजन के वो शिकार है। ब्लॉक चेन के उठा लें कि अपना ब्लॉक चेन हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ये रशिया की तरफ जाएं, चाइना की तरफ जाएं, और वो दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ये हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें किस ब्लॉक चेन की तरफ जाना चाहिए। और जहाँ से हमारे जो यानी कि हम अमेरिका के लिए या बाकी जो ममालिक हैं उनके लिए आप देख लें हैं कि हम वफादार रहे हैं हमेशा के लिए। ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए वो बजट पॉलिसिंग वगैरह सारा कुछ मुश्किल ही होता जा रहा है, और वो इस चीज़ में बड़े क्लियर है। तो इस अच्छा, पर तो मैं सर आपके ख्याल में अगर हम लोग इन्हीं चीज़ों को देखें तो आपने खुद ही कहा कि मोदी सूट्स फॉर इंडिया, तो आपके ख्याल में वो किस तरह से सूट करते हैं? आपने जो एक स्टेटमेंट दी है, आप उसको 3 जस्टिफिकेशंस अगर मैं आपसे कहूँ कि पेश करें तो वो क्या होंगे? जस्टिफिकेशंस तो ये हैं कि अब उनके भी पेसिमिस्ट वर्ड्स हो सकते हैं। इसके लिए पेसिमिस्ट वर्ड्स ये हो सकते हैं कि वो एक बीजेपी वाला टच हम अगर दें इनके लिए कि यानी कि वो एक एक्सट्रीमिस्ट बंदा वो भी है, क्योंकि ये पूरी साउथ एशियन कंट्रीज़ का ये इशू है। बल्कि आप मिडल ईस्ट उठा लें, उनका भी यही इशू चल रहा है। पूरी दुनिया में एक्सट्रीमिज़म का रोला ही है। तो उस पे नहीं जा सकती, लेकिन कंट्री की जो पॉलिसिंग होती है ना, वो असल में डिपेंड करती है, फाइनेंशियल्स डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से ना वो फाइनेंस और जो उनके जो बजट डिफिसिट के हवाले से हम बात करें, वो नहीं जा रहे उस तरफ, हम जा रहे हैं। एक अच्छा, ये तो हो गई। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में फिर क्या लैगिंग्स है? पाकिस्तान के आपके ख्याल में किस तरह से जो है शहबाज शरीफ कुड नॉट सूट फॉर पाकिस्तान? जो सबसे पहली बात ये है कि हम इसमें मेन बात जो है ना, हम अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। पास्ट पे हम रहते हैं हमेशा। कौमें जो है वो आगे बढ़ती है, आगे की सोचती है। हम अपने पास भी रुके हुए हैं, और प्रेजेंट का तो ये हाल है। फ्यूचर हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो यही मैं बिल्कुल कहूँगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके ख्याल में किस तरह से बेहतरी आ सकती है? बेहतरी तो सजेशंस तो बहुत सारे हैं, बहुत से सजेशन दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके फ्यूचर के डिसीजंस के लिए तो कौन और कैसे स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ चाहिए होती है, वो बड़े लोग ही बेहतर समझ सकते बिल्कुल ऐसे ही है, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो गुड नेम? मज़र इकबाल डुल्लू। मज़र इकबाल डुल्लू। मज़र, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि अगर आज हम लोग बात कर रहे हैं लीडरशिप के बारे में, तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपने वन वर्ड में एक्सप्लेन करना है लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान एंड लीडरशिप ऑफ इंडिया, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, तो किस तरह से? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को वन वर्ड में अगर बताना पड़े तो अलग अलग। हाँ, तो कह सकते हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं। ओके। क्यों कह सकते हैं वो भी मैं बाद में बता सकता हूँ। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जो हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं सेल्फिश सेल्फिश कह सकते हैं। तो आपने 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर यू सेड रिस्पॉन्सिबल एंड फॉर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यू सेड सेल्फिश। ये 2 स्टेटमेंट्स आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? आपकी क्या रीजनिंग है इसके पीछे? हाँ, अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो आप देख सकती हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कहाँ पहुँच चुकी है, पाकिस्तान के इंटीरियर अफेयर्स जो हैं वो कहाँ किस तरह चल रहे हैं, और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्ट्री इस वक्त क्या कर रही है। ठीक है, जहाँ तक पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें प्राइम मिनिस्ट्री की, या करंट सिनेरियो देख लें, तो आपको यही पता चलेगा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने ज़ातियात को लेके चल रहा है, या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ज़ातियात को लेके चल रही है बनिस्बत के नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस किया जाए, नेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, उनको देखने की बजाय ज़ाती मसाइल जो हैं उनके और ज़ाती मफादात हैं उन पे फोकस किया जा रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने सेल्फिश कहा है। अच्छा, तो और आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मैंने रिस्पॉन्सिबल इसलिए कहा है कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात कर लें, ठीक है, इंडियन आईटी की बात कर लें, कोई भी फील्ड हो उसमें अगर आप देख लें तो गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्ट्री ने उनके लोगों को पूरे पूरे मौके दिए हैं, और कंट्री की अप राइजिंग के लिए उन्होंने पूरा काम किया है। ठीक है, जहाँ एक बात पे मुझे इख्तलाफ है इंडियन प्राइम मिनिस्ट्री से या इंडियन गवर्नमेंट से, वो है हिंदू इंतहा पसंदी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन मिनिस्ट्री काफ़ी बेहतर है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्ट्री से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अगर हम रीसेंट ईयर्स की बात करें तो रीसेंट ईयर्स में बहुत सारा डिफरेंस आ गया हमारी इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी में, हमारे सिस्टम्स और उनके सिस्टम्स में। आपके ख्याल में ये जो डिफरेंस है ये कैसे आया, क्यों आया?
डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। एक पॉइंट तो आप वही पिछला उठाया ना, जो मैंने बताया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज क्या सोच के चल रही हैं। ओके। उन वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट पे तरजीह दे रही हैं, और इंडिया में इसके बरअक्स है। ओके। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिसमें अगर आप सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप देख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, इंडिया की हिस्ट्री देख लें, तो दोनों तरफ बिल्कुल ही एक आप कह सकते हैं कि उल्टा प्रोसेस आपको मिलेगा कि पाकिस्तान में 4 दफ़ा मिलिट्री इन्वॉल्व कर चुकी है, ठीक है, सियासत में। इंडिया में एक बार भी नहीं किया। और फिर जब यहाँ जमहूरियत रही है, डेमोक्रेसी रही है, उन रिजीम्स में भी अगर आप देख लें तो पीछे हाथ मिलिट्री का ही था। तो ये एक वजह है जो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी जो सियासी बहरान है उसमें इन्वॉल्व कर रही है, वो है मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। इसके बरक्स अगर आप इंडिया में देखें तो इस तरह की सूरत हाल आपको नहीं दिखेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे, उनका ओपिनियन जाना। थैंक यू। जी, मैं इस लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आमना आदम को दे इजाज़त और देखते रहें पर्सपेक्टिव टीवी। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।